So let's start with chapter 9 height and distance exercise 9. देखो इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है 9 पॉइंट, ठीक है, और कोई दूसरी एक्सरसाइज नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस जो अभी तक हमने पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज पढ़े हैं उनको हम रियल लाइफ में कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा सा क्वेश्चन जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हम रियल लाइफ में कहाँ इम्प्लीमेंट करें, वो एक बड़ा क्वेश्चन आता है। तो हाइट एंड डिस्टेंसेस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इम्प्लीमेंट करते हैं ये पता लगाने के लिए कि डिफरेंट एंगल पे अगर कोई चीज है तो उसकी दूरी कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, अगर कोई चीज काट रहे हैं तो कैसे गिरेगी, कितनी दूर गिरेगी जाके, ये सारी चीजें पता लगाने के लिए, ठीक है, किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज होता है, ठीक है। ये सारे फंक्शंस यूज होते हैं टू डिटरमाइन द हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे भी इंजीनियरिंग वगैरह में आप करोगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं फिर अपने स्लाइड पे और एक्सरसाइज पे आगे आते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस आर्टिस्ट है इस तरह से, ठीक है, ये हमारा सर्कस सर्कस का क्या कहते हैं आर्टिस्ट हो गया। इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, सॉरी ये वाला रोप इधर नहीं है, इसको काट दो आप। 20 मीटर रोप ये है, ठीक है। 20 मीटर लंबी पे रस्सी पे चढ़ रहा है, 1 मीटर लंबाई, ठीक है। इधर से इधर ये 20 मीटर लेंथ है, इस पर ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है, विच इज टाइटली अटैच्ड टू द टाइटली स्ट्रेच्ड, एकदम टाइट है, कहीं इसमें झोल नहीं है कि झोल झपाटा हो, ये ऐसे ऐसे लफे खा रही हो या हिल डुल रही हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड टाइट पूरी तरीके से फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल ऑफ अ पोल, पोल के ऊपर से ये बंधी हुई है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमको इस पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है, इस पोल की हाइट पता करनी है। अगर हमको क्या गिवन है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप इज ग्राउंड इज 30 डिग्री, अगर ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो हमको इसको क्या पता लगाना है, हाइट क्या आएगी। तो आपने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े होंगे मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। साइन वाला जो फंक्शन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस वाला जो फंक्शन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan वाला जो फंक्शन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है, बस इनका उल्टा करते चले जाओ। कॉसेक का जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो, फिर सेक जो होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस का रेशियो होता है, वहीं पे कॉट जो होता है वो हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। आई थिंक इतना आपको याद होगा पुराना वाला, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए तो हमारा कौन सा फंक्शन लग रहा है, हमको एंगल गिवन है, ठीक है, एक एक साइड की हाइट गिवन है, यानी कि हमको हाइपोटेनियस अगर देखा जाए तो गिवन है 20 मीटर, हमको एच निकालना है। तो अगर हमको एच निकालना है, क्या हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर वाली साइड निकालनी है, ठीक है, हाइपोटेनियस गिवन है, एंगल गिवन है, तो हम कौन सा लगा सकते हैं, साइन वाला फंक्शन लगा सकते हैं। कौन सा फंक्शन लगा सकते हैं, साइन वाला फंक्शन लगा सकते हैं। चलो वापस से आ जाते हैं साइन लगाते हैं। तो साइन, एक मिनट, साइन 30 इज इक्वल टू व्हाट, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर हमको पता करना है, जो कि हमको पता नहीं, एक बार इसको काट देना, सॉरी इसको काट देना, ठीक है, इसको ये वाला हाइट की करनी है। तो ई अपॉन एच, एच हमको गिवन है कितना 20 मीटर, ठीक है, तो हम 20 लिख लेंगे इधर, और 1/3 कितना होता है 2 होता है, पी अपॉन 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो दैट इज 10 इज इक्वल टू, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, यानी ये वाली जो साइड आएगी हमारी कितनी आ जाएगी 10 मीटर आ जाएगी, ठीक है, कोई डाउट, ठीक है। अगर वहीं पे अगर मान लें कि हमको ये वाली साइड दी है, ये वाली साइड गिवन है, कौन सी परपेंडिकुलर वाली साइड गिवन है, और एंगल गिवन है, और हमको ये वाली स्ट्रिंग फाइंड करनी है, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, भी हम साइन का ही यूज करेंगे, तब भी हम किसका यूज करेंगे, साइन का ही यूज करेंगे। और आप इसको ऐसे भी पता लगा सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे भी पता लगा सकते हो, या साइन का यूज कर सकते हो। तो अगर हमको ये 20 गिवन है तो हम जस्ट सिंपली क्या करेंगे, साइन की वैल्यू 30 रखेंगे, और इस बार परपेंडिकुलर की जगह पर 20 कर देंगे, और हाइपोटेनस को एज इट इज छोड़ देंगे, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 20 अपॉन एच हो गया, और एच इज इक्वल टू 40 आ गया, ठीक है। तो तब हाइपोटेनस उस केस में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। लेकिन अगर 10 गिवन है तो उस केस में 20 ही बना रहेगा, ठीक है।
आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा इस पे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नाउ कम लेट्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a tree, ठीक है, ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉम, एक तूफान की वजह से पेड़ टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of a tree touches the ground, make an angle of 30 डिग्री। 30 डिग्री का एक एंगल बना रहा है टूटने के बाद। भाई यहाँ से पेड़ ने तूफान में अपना सब्र खो दिया और टूट गया, ठीक है। अभी टूटने के बाद वो टॉप का और टूटने वाले उससे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना? 30। यहाँ से यहाँ की जो इसकी दूरी है वो डिस्टेंस है 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि हाइट हमको पता करनी है। अब जब पेंट खड़ा रहा होगा, यानी ये वाली साइड जो हमारी परपेंडिकुलर वाली साइड है और जो हाइपोटेन्यूस वाली साइड है, इसकी टोटल डिस्टेंस मिला करके इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर और प्लस हाइपोटेन्यूस, ठीक है, दैट इज एच प्लस। आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होगा, ठीक है। आगे लिखते हैं। तो अभी अब आप देखोगे तो इसमें हमको एंगल गिवन है, एंगल गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। और बेस गिवन है 8 मीटर। हमको पी और एच पता करना है। अगर हम पहले पी निकाल लें, क्या निकाल लें? पी निकाल लें। तो हम जानते क्या है, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का पी और बेस का 8, ठीक है। tan 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1/√3, ठीक है। 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 8, ठीक। अगर हम देखें तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 8/√3। ऊपर नीचे का √3 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 8√3/3, इसका इसका मल्टीप्लाई। अभी हमको क्या पता चल गया? अभी हमको परपेंडिकुलर वाली जो डिस्टेंस है वो हमको पता चल गई है, ठीक है। क्या पता चल गई है? परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो हमको पता चल गई। तो हम इसको साइड में यहाँ पे लिख लेंगे। हम साइड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यहाँ पे लिख लेते हैं p इज इक्वल टू कितना? 8/8√3/3, दैट इज ये वाला part, ठीक। अब हमको क्या पता करना है? ये वाला पार्ट पता करना है। तो h के लिए अगर हम देखें तो हमको एंगल पता चल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता चल गई है। और अब हम लगाएंगे इसको वही पुराना वाला फार्मूला sin 30। sin 30 इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 8√3/3 हाइपोटेन्यूज, ठीक। अभी जो sin 30 है उसकी वैल्यू होती है कितनी? 1/2, 1/2। और 8√3/3 इंटू एच, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हम इस पे मल्टीप्लाई करा देंगे और एच को ले आएंगे इधर। ये हम लिख लेते हैं पहले h/2 इज इक्वल टू 8√3/3 लिख लिया हमने। जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 16√3/3, ठीक। सॉरी, ठीक है। इतना आ गया। अभी जब आगे बढ़ेंगे, अब देखो हमको ये वाली डिस्टेंस पता चल गई और ये वाली डिस्टेंस पता चल गई, ठीक है। तो अब जो टोटल हाइट होगी, टोटल हाइट ऑफ अ ट्री कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट ऑफ ट्री की मैं बात करूं कितनी होगी, यार कोई अच्छा सा कलर ले लें जो दोनों में चल रहा हो, इधर इधर। थोड़ा व्हाइट वाले में कम चल रहा है ना दिखता हुआ, इसलिए ऐसे, ठीक है।
अच्छा रुक जाओ भाई, एक मिनट तो जरा अ, ये लगा लेते हैं, पेन सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक मिनट, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8√3 और प्लस हाइपोटेनस कितना है, 16√3 बराबर, इन दोनों को ऐड किया हो गए 24√3 24√3 एंड 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो आगे आंसर कितना, 8√3। यही हमारा आंसर लेके आ गया। आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं लगता आपको भी, आपको कोई डाउट होगा, अगर कोई डाउट है तो फिर भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अगले। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने प्लान बनाया कि हमको 2 स्लाइड्स एक पार्क में लगानी है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ताकि बच्चे उस पर खेल सके, ठीक है। तो जो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 जिनकी एज 5 साल से छोटी है, 5 साल से छोटी है, उनके लिए उसने क्या किया, सी प्रपोज टू हैव द स्लाइड ऑफ हाइट 1, ऐसे स्लाइड उसने लगाई जिनकी हाइट केवल कितनी है, 1.5 मीटर है। वहीं पे जो दूसरा मतलब जो एंगल बन रहा है इसका, वो कितना बन रहा है, और ये एंगल बना रहा है कितना, थोड़ा सा भाई लाइन देख लेना अपना, ठीक है। ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, हाइट होगी हमारी ये। वह जो बड़े बच्चों के लिए उसने बनाया वो बनाया 3 मीटर का, कितना बनाया, 3 मीटर का, ठीक है, कितना बनाया, 3 मीटर। और इसका एंगल जो उसने रखा 60 डिग्री रखा, और ये हाइट उसने 3 मीटर रखी। अब कह रहा है व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, हमको स्लाइड की लेंथ, हमको ये हाइपोटेनस वाला जो पोर्शन है उसको बता। सिंपल सा है, परपेंडिकुलर गिवन है, एंगल गिवन है, तो हम साइन लगा लें, साइन 30 = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर वैल्यू दे रखी है हमको 1.5 मीटर अपॉन हाइपोटेनस, और ये हो गया 1/2 इक्वल टू 1.5/h, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो h इक्वल टू 2 × 1.5, दैट इज h इक्वल टू कितना आ गया, 3 मीटर। h इक्वल टू कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। वहीं पर दूसरे की बात करें, दूसरे वाले में एंगल कितना है, सेम फॉर्मूला, बस एंगल बदल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो 3 है, हाइट हमारा h है, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इक्वल टू 3/h, ठीक है। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा h = 3, और ये वाला √3 यहाँ पे आ जाएगा, तो बन जाएगा क्या, √3, ठीक, डाउन में। और ऊपर देखोगे तो यहाँ पे 2, ठीक। आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो 3 और 3 बन जाएगा √3 इंटू √3 इंटू 2 अपॉन √3, इस √3 से ये √3 कैंसिल, तो आंसर आ गया क्या, तो एक की साइड क्या आ जाएगी, 3, और दूसरे की साइड आ जाएगी 2√3, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। आगे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जो टावर है, कौन सा, ये वाला जो टावर है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इन विच फ्रॉम, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, यानी कह रहा है कि एक 30 मीटर दूर, एक 30 मीटर दूर एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो एलिवेशन ऑफ टावर है, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो कैसे दिखाई दे रही है, सॉरी, अरे भाई लाइट टेढ़ी बन गई। चलो ये वाला एरिया रफ कर लो, ठीक है, ये वाला एरिया रफ करके हम लोग यहाँ से पहुंचते हैं सही। एंगल कितना बनना है, 30 डिग्री बनना है। तो क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमको टावर की हाइट पता करनी है। तो बेस पता है, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी, क्या बतानी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी, बेस पता है। तो हम जानते हैं tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो हमें परपेंडिकुलर पता करना है, यानी हाइट हमको पता करनी है, और
30 मीटर हमको बेस गिवन है, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/रूट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 30/3, ये यानी यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 × 10, आप इसको कर सकते हो √3, और ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इससे इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया कितना, 10√। आसान सा क्वेश्चन, ज्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन क्या कहता है, A kite is flying at the height of 60 मीटर above the ground। एक बच्चा है जो पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, काइट उड़ा रहा है, और काइट की जो हाइट है वो इस ग्राउंड से कितनी है, इस ग्राउंड से हाइट की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 60 मीटर है, कितनी है, 60 मीटर है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइट, एकदम टाइट है, ना कोई इसमें झोल झपाटा है या कह लो लूज है या ढील ढाली है, ऐसा नहीं। इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 60 डिग्री। अब देखा जाए तो बच्चा कुछ इस तरीके से, मान लो कि यहाँ से इंक्लिनेशन हम मान चलेंगे इसको, यहाँ से, ठीक है। जो इंक्लिनेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है ग्राउंड से, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमको इस वाले पोर्शन की यानी हाइपोटेन्यूस हमको निकालना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो लैक इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे कोई भी लैक नहीं है, ऐसा हमको मान के चलना है। तो परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूस पता करना, और ये वैल्यू दे रखी है, तो हम सीधा क्या करेंगे, साइन वाला फंक्शन लगाएंगे, साइन 60 जो कि होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको 60 मीटर गिवन है, हाइपोटेन्यूस डिस्टेंस हमें पता करना है। साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2, और ये हो गया 60/h, इधर ले आएंगे, h √3 इज इक्वल टू 2 × 60, ठीक है। अब h 2 × 60 अपॉन √3 इंटू √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अभी ये बन जाएगा कितना, 3, 2 × 60 इंटू √3/3, 3 2 0, ये हो गया 40√3, यही हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो जो इस वाली साइड के आंसर कितना आ जाएगा, 40√3 आंसर आ गया, ना आ गया 40√3 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, ये मान लो ये हमारा का इधर खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। अब ये क्या है, इस बिल्डिंग से खड़ा है ऐसे, ठीक है, यहाँ से खड़ा है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks toward the building। जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ चलता है तो उसका जो इंक्लिनेशन पॉइंट है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, अब उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है बिल्डिंग की तरफ जाते हुए, ये हमको बताना है। मान लेते पहले यहाँ पे खड़ा था, तो ठीक है, अभी इतनी आ रही थी, कितनी आ रही थी, इतनी, ठीक है। कहाँ पे, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, टोटल 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर है, ठीक है। अभी ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है, मान लो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। अभी जो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है, कितना बनता है, 60, और ये बन गया 30, ठीक है। तो कह रहा है कि जो डिस्टेंस इसने कवर की है, यानी यहाँ से जो इसने यहाँ तक की जो दूरी ट्रेवल की है, इसका हमको बताना है।
ठीक है, ये कितनी है ये हमको बताना है। ठीक है, ये हमको बताना है भाई। जो इंक्लिनेशन से हाइट है वो कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट जमीन से उसकी 30 मीटर है। अगर हम 30 माइनस 1.5 कर दें तो दैट इज 28.5। जो ये वाली हाइट है पूरी, ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी, सिर्फ 28.5 मीटर है। कितनी है, 28.5 मीटर है। एक मिनट जरा मैं रफ कर देगा इसको ताकि ये क्लियर हो जाए। 28.5 मीटर, ओके, इतना है। अब अगर आगे देखें, अब अगर आगे देखें, अब हम वही फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है उसने कितनी कवर की है। तो सेम चीज करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, tan 30 लेंगे। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने, पूरी डिस्टेंस को हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है। पूरी डिस्टेंस को हमने x मान रखा है। ये वाली डिस्टेंस हमारी y है, और ये वाली डिस्टेंस होगी हमारी x माइनस का y। क्या होगी, x माइनस का y। अगर ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x माइनस y, इतनी डिस्टेंस। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस क्या है हमारी y। ठीक है, ओके। तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 28.5 अपॉन टोटल डिस्टेंस दैट इज x। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, 28.5 अपॉन x। x को हम इधर ले आएंगे, x इज इक्वल टू 28.5 रूट 3। इतनी आएगी। ठीक है, इतनी हमारी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, इतनी निकल आई। अब कह रहा y की वैल्यू भी जरा पता कर लो। तो फिर से वही चीज, tan 60 ले लेंगे इस बार हम लोग, ले लेंगे tan 60 ले लेंगे। हाइट क्या हो जाएगी, 28.5 अपॉन वाई, 28 अपॉन 28.5 अपॉन वाई। इसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट 3। इसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन वाई। ठीक, अब इसके नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, 28.5 अपॉन रूट 3, रूट 3 आ गया। ठीक है, अब हम जस्ट सिंपली क्या करेंगे, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28.5 रूट 3 अपॉन 3। अब जरा इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 3 9 जा 27 और 5 तो 3 5 जा 15.5। तो y इज इक्वल टू कितना, 9.5 रूट 3। अभी जो ये डिस्टेंस यानी x माइनस वाई, यानी उसने x माइनस वाई जो डिस्टेंस कवर की थी, क्या किया था, x माइनस वाई जो डिस्टेंस उसने कवर की थी उसको हमें बताना। तो वो हो जाएगा कितना, x की डिस्टेंस कितनी थी, 28.5 रूट 3, और माइनस का, एक मिनट जरा मैं कहीं साफ साफ उसको लिखता हूँ थोड़ा, एक मिनट जरा थोड़ा साफ 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 यहाँ पे लिखता हूँ, विचार करेंगे। यहाँ लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 माइनस, यह डिस्टेंस कितनी थी, 9.5 रूट। अगर देखा जाए रूट 3 है कॉमन, 28.5 माइनस 9.5 हमने लिख लिया इधर, और रूट 3 हमने बाहर निकाल लिया। अब जब इनको माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9, और रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी चली, 19 रूट 3 डिस्टेंस उसने कवर करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक कोई पॉइंट है ग्राउंड से, यहां से क्या किया जाता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज फिक्स्ड एट अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखा जा रहा है कि एक बार एंगल 45 डिग्री बनता है इसके बॉटम पे देखने पे, और जब इसके ऊपर सबसे टॉप पे देखा जाता है तो एंगल 60 डिग्री बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस टावर की हाइट क्या है, मान लेते हैं इस टावर की हाइट, इस टावर की हाइट क्या है, लेट द हाइट ऑफ
टावर बी एच, हमने एच मान लिया है, ठीक है। तो अगर देखा जाए, पहले हम यहाँ से इस पॉइंट की दूरी कितनी, पहले ये निकाल लेते हैं। ये दूरी मान लेते हैं कितना है, एक्स है, कितनी है, एक्स, ठीक है। सो मान लो, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड पॉइंट बी एक्स। तो वही काम फिर से, tan 45 इक्वल टू कितना, ये वाला हाइट, यानी 20 परपेंडिकुलर अपॉन एक्स, या फिर कह लो बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 20 और ये हो गया एक्स 20। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इक्वल टू 20 अपॉन एक्स। अब जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो एक्स उठ के इधर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यानी ये वाला जो एरिया है 20 के बराबर हो गया। आगे देखिए, अब कह रहा है हाइट, तो हम tan 60 दिस टाइम लेंगे। इस बार क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट 20 प्लस एच होगी हमारी, यानी ये वाली भी हाइट इंक्लूड होगी और ये वाली भी हाइट इंक्लूड होगी। कौन, एक्स बेस कितना है हमारा 20, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, ठीक है। ये हो गया 20 प्लस एच, और ये वाला 20 उठ के इधर चला, नीचे लिख लो, एक स्टेप आगे नहीं जाते, ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, लिख जाएगा कितना, 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच। एच की वैल्यू कितनी, ये 20 उठ के इधर चला आया, तो बन गया 20 √3 माइनस का, दैट इज इक्वल टू, अगर 20 बाहर ले लें तो अंदर बचा √3 माइनस 1, दैट इज द आंसर। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई डोंट थिंक सो यहाँ तक कोई डाउट हुआ क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है। चलो 3 मिनट में क्वेश्चन पूरेगी, आगे आते हैं। 1 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 कहता है स्टैचू 1.5 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है भाई, ठीक है। अब ये कितना है, 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन अ पेडिस्टल, एक पेडिस्टल पे, इस तरीके से पेडिस्टल पे खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लीजिए ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री, यानी ये जो है, यहां से हम देख रहे हैं, 1 मिनट जरा देना फिर से, यहां से हम लोग, यहां से ऐसे, ये टॉप ऑफ द टावर है, ठीक है। यहां से जो एंगल बन रहा है, ये वो कितना कैसा बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडिस्टल, यानी जिस पेडिस्टल पे खड़ा हुआ है उसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 45 बन रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, अब इस पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है ये हमको पता करके बतानी है। इस स्टैचू की तो हाइट हमको दे रखी है, इस स्टैचू की हाइट कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 1.6 मीटर, ठीक है। कितनी है, 1.6 मीटर है। और इस वाले की हाइट सेम कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा वही क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दूरी कितनी है यहाँ से इस पॉइंट की दूरी कितनी, पहले ये भी जान लो, दी है, नहीं दी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली कितनी, एक्स, कितनी मान ली, एक्स। जब tan 45 आप लोगे यहाँ पे, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑन हाइट, ठीक है। और tan 45 की वैल्यू होती है 1, परपेंडिकुलर p हो गया, यानी p हो गया h, सॉरी बेस, नीचे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बेस, ठीक है। और बेस हो गया हमारा कितना, x, ये हो गया p, 1 मिनट साफ साफ लिख लेते हैं इसको, ये हो गया हमारा p और ये हो गया x, ठीक है। अब वापस से आते हैं, तो इधर देखेंगे तो x इक्वल टू p, ये तो पहली बात होगी। अब क्या कह रहा है कि tan 60 tan 60 इज इक्वल टू व्हाट,
1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच, यानी ये वाली हाइट, क्योंकि इस बार हम पूरा एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं ना कि ये वाला, यानी ये और यहाँ से इसके बीच में जो एरिया आ रहा है यहाँ वाला, ठीक है। और x इज इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू h, यानी x किसके बराबर है, परपेंडिकुलर हाइट कितनी थी, h के बराबर तो थी, मैंने h लिखा नहीं, सॉरी, यहाँ पे h लिखी, ठीक, h के बराबर थी। तो tan 30 की वैल्यू कितनी, √3, ठीक है, 1.6 प्लस h ऑन h, ठीक है। इधर से मल्टीप्लाई करा दोगे तो √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, ठीक, 1.6 प्लस h। आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो h उठ के इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √3h माइनस h इक्वल टू 1.6, ठीक है। अब हमने h निकाल लिया बाहर, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 बचा। आगे करोगे तो h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अब आप इससे कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो हम क्या करेंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से नीचे डिवाइड, ठीक है। h इज इक्वल टू कितना, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, दैट इज a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आगे लिखिए जरा, तो h इज इक्वल टू व्हाट, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 एक ब्रैकेट के अंदर अपॉन 3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1, h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, इसको डिवाइड करोगे h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हाइट कितनी निकल के आ जाएगी, 0.8 √3 प्लस, ठीक है। आ गया क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, यानी कि ये हमारा टावर है, ठीक है, इसके फुट से जब हम देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल टॉप पे बनता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, जब टॉप ऑफ द टावर देखते हैं, इस बिल्डिंग से खड़े होकर के देखते हैं, इस बिल्डिंग के नीचे से खड़े होकर के देखते हैं, तो 60 डिग्री बनता है, कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये एंगल टावर जो है वो ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, टावर क्या होगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा, कहना मतलब ये कह रहा है कि पता करके बताओ, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, अगर ये 50 मीटर गिवन है, क्या गिवन है, ये गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको क्या पता करना है, इसकी हाइट पता करनी है, इसकी हाइट पता करनी है। तो हम सिंपली से क्या करेंगे, tan 30 मान के चलेंगे, और डिस्टेंस है दोनों के बराबर, तो x, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p, और बेस हमारा x, ठीक, बेस हमारा x 1, और इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1/√3 इक्वल टू p अपॉन x, p की जगह पे हम लिख लेंगे h, p की जगह पे लिख लेंगे h, ठीक है। p हो जाए कितना, x इक्वल टू √3 इक्वल टू √3 h लिख लिया। अभी इसकी वैल्यू, तो tan 60 इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हमारा कितना है, √3h, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 50 मीटर, ठीक है। इधर आ जाओ, √3 इसकी वैल्यू होती है tan की, तो 50 अपॉन √3h, ठीक है। आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 3 से 3 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कितना, 3h इक्वल टू 50, h इक्वल टू 50 अपॉन 3, आप डिवाइड करोगे तो 16 टू 3 आ जाएगा, ठीक है। यही क्या आ जाएगा आंसर, यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स हैं इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, इस तरीके से दो पोल है हमारे भाई, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक रोड है, ऐसे इन दोनों के बीच में एक रोड है जो कि चौड़ी है कितनी, 80 मीटर वाइड है, ठीक है। इनकी हाइट क्या है, सेम है, इसकी हाइट अगर h है तो इसकी भी हाइट h है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई
पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, इस वाले केस के लिए बन रहा है, मान लेते हैं कितना, ऊपर देखने पे 60 डिग्री बनता है, और यहां से यहाँ के लिए बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ के लिए 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, कह रहा है कि डिस्टेंस पता करो, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी और फिर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 80 है, अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x है, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक, बात ही खत्म। तो आगे आ जाते हैं, आगे बढ़ते तो हम मान लेते हैं क्या कि हाइट हो गई हमारी h। ठीक है, अब फिर से वही फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करो। तो tan 30 पहले लगाते हैं, क्या लगाते हैं, tan 30। थोड़ा सा उल्टा हो गया, चलो तो लिख ही दिया, खैर बहरहाल इसको आप 60 मान लो। वैसे कोई फर्क नहीं आता है, लेकिन आप इंक्लिनेशन के हिसाब से देखोगे तो अच्छा नहीं लगता है, मैंने उल्टा लिख दिया जो उसमें। ठीक है, वही चीज गड़बड़ हो जाएगी बात को समझने की, सर ने वही से बताया था, वही से बताया था। आप लोग इसको 60 डिग्री मान के चलो, और इसको 30 डिग्री मान के चलो, क्योंकि एंगल छोटा होता है। ठीक है, तो tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दैट इज ऑन बेस, जो कि परपेंडिकुलर हमारी हाइट है h, और बेस हमारा कितना है 80 माइनस का x, 80 माइनस का x। अगर हम आगे देखें, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 और h अपॉन 80 माइनस का x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 80 माइनस का x इक्वल टू √3h। अगर हाइट की बात करें, 80 माइनस x अपॉन √3। ठीक, ये हमारी हाइट मिल जाएगी। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, tan 60 की वैल्यू लगाते हैं। tan 60 के लिए क्या है, परपेंडिकुलर हमारा सेम है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर वाली हाइट कितनी है, हाइट होगी हमारी 80 माइनस एक्स अपॉन √3, और बेस हमको इस टाइम x दिया गया। √3 की tan 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 इज इक्वल टू 80 माइनस का x अपॉन √3x। ये वाला √3 नीचे चला है। ठीक है, अब इस √3 से इस √3 का मल्टीप्लाई, तो √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस का x। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया कितना, 3x। ठीक है, इज इक्वल टू 80 माइनस का x। अब आगे बढ़ोगी, आ जाएगा कितना, ये वाला x उधर उठ के चला जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 80। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो जहां से यहाँ की जो दूरी होगी वो 20 होगी, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो 60, टोटल 80 हो गया। सही है, यानी हाइट कितनी आ रही, तो हाइट के लिए हम क्या कर लेंगे, 80 माइनस 20 अपॉन √3, ये हो गया 60। h इजकल टू 60 अपॉन √3, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे डिवाइड, तो ये √3 से, सॉरी रुक जाओ अभी काटो नहीं, तो हो गया 60 √3 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हाइट कितनी आ गई, 20 √3 आ गई, यानी ये जो हाइट होगी कितनी होगी, 20 √3। ठीक है, आई डोंट थिंक सो यहाँ पर कोई डाउट नहीं। आसान सा क्वेश्चन था ये भी, कोई बहुत टफ क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहेगा कि अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। इस तरीके से एक टावर है, टीवी टावर था, सॉरी, अच्छा ये मान लो टीवी टावर है, क्या है, टीवी टावर। ठीक है, और ये कैनाल के किनारे से खड़ा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। ठीक है, बैंक के इस साइड से अपोजिट टू द टावर, टावर टावर के अपोजिट में बैंक के इधर साइड से क्या होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, ये ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अभी कह रहा है फ्रॉम अनदर टॉप 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यहीं से 20 मीटर अवे, यानी इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 45 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 45 नहीं है, 30 डिग्री, सॉरी, यहाँ पे 30 डिग्री कर लिया, 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। अब हमको क्या बताना है कि विड्थ ऑफ द कैनाल बताना है, और प्लस इसकी हाइट बतानी है। क्या बताना है, हाइट बतानी है और विड्थ बतानी है।
तो लेट सपोज द विड्थ ऑफ द कैनाल बी x, हमने क्या मान ली है, x मान ली है, ठीक है। एंड हाइट ऑफ द कैनाल बी h, हमने हाइट को क्या मान लिया, h मान लिया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, tan को रिप्रेजेंट करेंगे, tan 60 इज इक्वल टू हाइट यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज देयर इज नथिंग दैट इज अ h, ठीक है, ये हो गया। एंड व्हाट इज द बेस, बेस इज इक्वल टू x, ठीक है। अभी हम जब आगे आगे बढ़ेंगे तो tan 30 की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे क्या, रूट थ्री, रूट थ्री हो जाएगा h अपॉन x, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू एच, रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू एच, ये हमारा हो सकता है, ठीक है। ये हमारी हाइट आ गई यहाँ पे। अभी हम आगे बात करें तो देखते हैं कि tan 30 के लिए, तो tan 30 के लिए क्या हो जाता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम वही बेस एंड क्या कहते हैं, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। फिर बेस हम 20 और प्लस एक्स, यहां से लेकर के यहां तक का टोटल बेस काउंट होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हाइट वही रहेगी क्या, रूट थ्री एक्स, एंड बेस विल बी 20 और प्लस एक्स, द टोटल डिस्टेंस दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। अभी tan 30 इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट थ्री, ठीक है, और रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जस्ट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 प्लस एक्स आ जाएगा इधर, और रूट थ्री से रूट थ्री मल्टीप्लाई, दैट इज अ 3x, ठीक है। और ये वाला x जो उठ के इधर आएगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस एक्स। अभी जब आगे बढ़ेंगे तो 20 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो दैट इज कैंसिल 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो जो केनाल की विड्थ है वो कितनी है, 10 मीटर है, केनाल की विड्थ क्या है, 10 मीटर है। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइट, तो हाइट वुड बी कितना, h इज इक्वल टू 10 रूट थ्री, 10 रूट थ्री, यानी ये जो हाइट हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, 10 रूट थ्री, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि ये एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग, सॉरी थोड़ा खांसी आ रही है, ठीक है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ केबल टावर, ये मान लेते हैं केबल टावर है, ठीक है क्या है ही, केबल टावर का जो क्या कहते हैं कि टॉप है, एलिवेशन वाला एंगल वो 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री है। एंड द डिप्रेशन, ये वाला जो एंगल है कितना 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, अगर हम हाइट ऑफ द टावर की बात करें कितनी है, देखते हैं, सेम चीज, ठीक है। हमको क्या बताना है कि ये टोटल हाइट हमको बतानी है, यहाँ तक की हाइट कितनी है। तो मान लेते हैं पहली जो हाइट है वो हम x है, और दूसरी हाइट क्या है, y है, ठीक है। पहली हाइट क्या है, x है, दूसरी हाइट 7 मीटर होगी, क्योंकि ये बिल्डिंग की हाइट से ही नाप रहा है, तो ये वाली 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है। एनी डाउट नहीं, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, वो हम y मान लेते हैं, वो हम y मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे आते हैं तो tan 45 सबसे पहले लेते हैं, tan 45 इज इक्वल टू व्हाट, perpendicular upon base, that is what is the perpendicular, perpendicular just सामने वाला एंगल यानी 7, सॉरी सामने वाली साइड, दैट इज 7, और बेस हमको पता नहीं है, तो बेस हमने मान रखा है y, ठीक है। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। यानी कि जो दूरी है टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी वो कितनी है, 7 मीटर है, ठीक है, कितनी है, 7 मीटर। नाउ अब हमको पता क्या करना है कि हाइट ऑफ द टावर टोटल, यहाँ से ग्राउंड से लेकर के इस ऊंचाई तक टावर की हाइट क्या है। हम जस्ट x पता कर लेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, x और 7 को ऐड कर देंगे, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, tan 60 निकालेंगे, tan 60 इज इक्वल टू व्हाट, नथिंग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी x है, बेस हमने क्या निकाला है y, जो कि 7 है, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री, कितनी होती है, रूट थ्री, एक्स बाई 7। अब इधर से इधर मल्टीप्लाई, तो 7 रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स, 7 रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स आ गया। अभी टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें, टोटल डिस्टेंस या टोटल हाइट आप मान के चलो कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट इज इक्वल टू दिस हाइट, दैट इज एक्स प्लस 7, सॉरी एक्स प्लस 7। तो एक्स की हाइट कितनी है, 7 रूट थ्री प्लस 7, इफ आई आई विल टेक 7 कॉमन, अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ तो रूट
3 प्लस 1, यही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर, जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा, फ्रॉम द सी लेवल से 75 मीटर ही ऊंचा है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक शिप का जो डिप्रेशन है वो 30 डिग्री बना रहा है, और दूसरे वाले का कितना बना रहा है, 45 बना रहा है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, हमको दो शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि इस वाली शिप के और इस वाली शिप के बीच की डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमको जस्ट पता, ठीक है। लेट्स अज्यूम दैट, तो हम मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम दैट द डिस्टेंस वुड बी x, हमने x मान लिया, एंड दिस डिस्टेंस वुड बी y, दिस डिस्टेंस वुड बी y, ठीक। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस पे, ठीक है। आगे आते हैं, तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया, ये होगी, ठीक है। अब जब tan 45 आप लोगे, तो tan 55 इज इक्वल टू पेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, 75 मीटर, दैट इज 75 मीटर। And what would be the height of this section? What would be the height of this section? Sorry, base कितना होगा, base हो जाएगा हमारा x plus y, ठीक है, x plus y, sorry, it would be only y, it would be only y, not, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 75, y की वैल्यू कितनी आ गई, tan की वैल्यू होती है 1, और 75 अपॉन y, दैट इज y इज इक्वल टू 75, ठीक है। नाउ इफ आई कम टू tan 30, अगर मैं tan 30 लेता हूँ, ठीक है, तो टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू 75, x की वैल्यू 10 कुछ नहीं है अभी, और y की वैल्यू कितनी है, 75, ठीक है। अगर हम इसको इधर ले आए, तो ये बन जाएगा x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3, इसको उधर भेज देंगे तो x इज इक्वल टू व्हाट, 75√3 माइनस का 75, अब x इज इक्वल टू व्हाट, 75 कॉमन, √3 माइनस का, ये हमारा आंसर होगा। तो जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या होगी, 75/3 माइनस, ओके। आई डोंट थिंक सो इस पे कोई डाउट है, अगर डाउट है तो आप कंप्लीट करिए, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, कहते हैं एक लड़की है, एक छोटी सी लड़की है, गर्ल्स, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है कितनी है, 1.2, ठीक है। कह रहा एक स्पॉट्स अ बलून, एक बलून देखती है, मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 18.18, अब यहाँ से देख रही है तो यहाँ से हाइट कितनी होगी, 18.2 मीटर होगी, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ग्राउंड से जो हाइट है उसकी, यानी इस ग्राउंड से जो हाइट है बलून की, वो 88.2 मीटर है, ठीक है। एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम हिज आई, अगर उसके आई से बात करें तो पहले यहाँ पे था वो 60 डिग्री पे था, और आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद जो एलिवेशन हो जाता है रिड्यूस होकर के 30 डिग्री, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो इस इंटरवल में उसने कितनी दूरी तय की, ये हमको ये वाली डिस्टेंस को, ठीक है, ये अभी क्या है, y है, ठीक है, अभी y है, ठीक है। तो tan सपोज व्हाट 30, tan 30 इज इक्वल टू दिस, दिस माइनस दिस, हम तो सिर्फ यही से कैलकुलेट करना है, इसलिए हम ये वाली हाइट इसमें से नेग्लेक्ट कर देंगे, तो 88.2 माइनस 1.2, दैट इज 0 एंड 7 एंड 8, 87, तो ये जो हाइट है कहाँ से, यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक, ये 87 ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते परपेंडिकुलर ऑन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 87, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स, दैट इज y प्लस एक्स, तो रूट
tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 होता है, और 87 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हम एक्स प्लस वाई को इधर ले आएंगे, और ये क्या बन जाएगा, √3 इंटू 87, या आप कह सकते हो 87 रूट। अभी बात करें tan 60 की, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी हमारी कितनी, 87। ठीक है, उसकी हाइट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, बस उसकी डिस्टेंस फ्लक्चुएशन है, और नीचे बेस में क्या है, वाई है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी, √3 इक्वल टू 87 अपॉन वाई, 87 अपॉन वाई। नाउ वाई कम हियर, तो ये हो जाएगा कितना, वाई इक्वल टू 87 अपॉन √3। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि सिर्फ हमको ये वाली ही डिस्टेंस पता करनी है, हमको क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस पता करनी है। तो हम जस्ट इस वाली इक्वेशन पे क्या कर देंगे, y की वैल्यू, तो हम जानते हैं क्या, x प्लस वाई की जो वैल्यू थी कितनी थी, 87√3 थी, और y की वैल्यू जो निकल के आई है वो 87 अपॉन √3 निकल के आई है, दैट इज 87√3। हम जस्ट इसको इधर लेके आएंगे, x इज इक्वल टू 87√3 माइनस 87 अपॉन √3। अब क्या करते हैं कि हम √3 यहाँ से ले लेते हैं, ओ सॉरी 87 हम लेते हैं बाहर, तो हमने 87 निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1/√3। ठीक, अब हम नीचे एलसीएम बराबर करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जैसे आप √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे, √3 इंटू √3 हो जाएगा, अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/√3। ठीक, 87 इसके मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। फिर आगे आप सॉल्व करोगे इसको फर्दर, तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1/√3 इंटू 87। ठीक, ये कितना हो गया, 2 इंटू 87 अपॉन √3। थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 2 इंटू 87 अपॉन √3, एक बार √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और एक बार √3 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 87 इंटू √3 अपॉन, अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, 29 3 सा एंड 29 2 सा 58√3। मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था आगे इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे टाइम भी सेव कर सकते हो, आप इसको एज इट इज ऐसे ही खोल के रखना। ठीक है, आप इसको फैक्टर के फॉर्म पे ही रखना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसके बाद डिवाइड करने में आपको दिक्कत होगी, जितना ज्यादा नंबर छोटा होगा उतना डिवाइड करने में उसको आसान होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, इसीलिए मैंने एज इट इज उसको छोड़ दिया, तो ये वाला जो क्या हो गया, 58√3 ही हमारा आंसर आ गया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 58√3। हाँ भाई, ये वाला एग्जांपल तो मैंने एनसीईआरटी से चुराया है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, एक स्ट्रेट हाईवे है जो टावर के फुट तक जाता है। ठीक है, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के ऊपर एक स्टैंड खड़ा हुआ, मतलब आदमी खड़ा हुआ, स्टैंड स्टैंड खड़ा होकर है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना था कितना बड़ा, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब ए से बी मतलब पी तक जाने के लिए वो यूनिफॉर्म स्पीड का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद वो ए से बी तक ही पहुंच पाता है। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी चेंज हो जाता है, 30 से 60 बन जाता है। ठीक है, फाइंड टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब हमको क्या पता करना है कि यहाँ से यहाँ की जो क्या करें, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना, फाइंड टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉप, अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना उसको टाइम है ये। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या है, क्या करें कि हम जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमको टाइम उसने दे रखा है, ठीक है, बट डिस्टेंस नहीं गिवन है और स्पीड नहीं गिवन है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड और डिस्टेंस है वो निकाल लूं, तो डिस्टेंस मान लेते क्या आ गई हमारी, डिस्टेंस इक्वल टू, और मैं मान लेता हूँ कि स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर थी, स्पीड मान लिया कि मैंने x
मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, एक्स मीटर पर सेकंड, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो सेकंड में टाइम दिया इसलिए, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमने मान लिया x और टाइम हमको 6 सेकंड गिवन है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 6x, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 6 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। अभी यहां से यहां की दूरी कितनी है, मान लो उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम और लग जाता है, कितना लग जाता है टी टाइम और लग जाता है, और स्पीड वही रहती है, स्पीड एक्स मीटर पर सेकंड ही रहेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है। स्पीड किसकी बात कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ यानी कि जो बीपी वाली डिस्टेंस है, बीपी जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए उसको कितना लग जाता है, स्पीड दैट इज एक्स और टाइम टेकन बाई टी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कितनी एक्स टी है, कहती है एक्स टी, ठीक। एक बार साफ साफ ले लेते हैं, अगर ए बी की बात करें तो वो हमारा 6x, और बी से पी की बात करें तो हमारा है एक्स टी। टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस एपी है, टोटल डिस्टेंस एपी दैट इज 6x और प्लस एक्स टी, यानी ए से बी तक और फिर बी से पी तक, ठीक है। इतना हो गया, तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस होगी। अब इस पे हम लोग अपना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, tan 30, tan 30 की वैल्यू, हाइट क्या दे रखी है यहाँ पे, हाइट हमको h दे रखी, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहां से यहां तक का बेस काउंट होगा दैट इज एपी, तो एपी की वैल्यू कितनी है 6x प्लस एक्स टी, 6x प्लस एक्स टी, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 h अपॉन 6x प्लस एक्स टी, 6x प्लस एक्स टी हो गया। अब इसको हम लोग इक्वल टू से अपॉन से हटा लेंगे और लिख लेंगे 6x प्लस एक्स टी इज इक्वल टू √3h, ये हमने लिख लिया, ठीक है। इतना हमारा पहला इक्वेशन ही बनके तैयार हुई, पहली इक्वेशन बनके, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे इक्वेशन पे, tan 60 के लिए स्टार्ट करते हैं। tan 60 के लिए सेम हाइट h इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है हमारा एक्स टी, बेस हमारा क्या है एक्स टी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 और h अपॉन एक्स टी, ठीक है। तो h इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ एक्स टी, √3 टाइम्स ऑफ एक्स टी, दैट इज अवर, दैट इज अवर सेकेंड इक्वेशन, दैट इज अवर सेकेंड कंडीशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, सॉरी, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि हम यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये h की वैल्यू निकाल लो, या h को उठा करके जो h की वैल्यू ये वाली आई है उठा के इस पहली इक्वेशन पे रख देंगे, ठीक है। तो 6x प्लस एक्स टी इज इक्वल टू √3, और h क्या है, h की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा √3 x टी, √3 x टी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, 6x प्लस एक्स टी इक्वल टू √3 की बात करें तो क्या हो जाएगा 3x टी, ठीक है, √3 x टी। अब इसको उठा के हम इधर ले आते हैं, इस वाले सेक्शन को उठा के इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 3x टी, ये उठ के इधर आएगा तो माइनस का एक्स टी, ठीक है, इधर कट जाएंगे और बचेगा क्या, इधर कटने के बाद क्या बचेगा, थोड़ा सा मैं एरिया क्या करूंगा रफ कर दूंगा, ये वाला मैं रफ क्लिक, एक मिनट के लिए अभी मैं थोड़ा सा एरिया रफ कर लूंगा, आप चाहो तो इसको पॉज करके उतना लिख लेना पहले और फिर उसके बाद, ठीक है। जस्ट हो गया, ठीक है। अभी क्या है कि 6x प्लस एक्स टी हो गया, तो 6x इज इक्वल टू 2x टी, x इज इक्वल टू x कैंसिल, और टाइम कितना आ गया 2t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू कितना 3 सेकेंड, कितना आ गया 3 सेकेंड, तो आंसर हमारा यही आ गया, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके
इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। अच्छा, सेकंड में क्यों है? क्योंकि हमने पहले से ही मीटर पर सेकंड ले रखा था, स्पीड हमने पहले से ही कंसिडर की थी क्या, मीटर पर सेकंड कंसिडर कर ली थी, इसीलिए। ठीक है, चलो फिर तब तक, तो अभी नेक्स्ट क्या है? थैंक यू सो मच, आगे मिलते हैं, और तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, सी यू। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइएगा। अभी इतना ही रखते हैं, फिर कल देखते हैं, ठीक है।